शेख हसीना, जो जनवरी 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद संभाल रही थी। इसी बीच उनके इस्तीफे की खबर सुनकर हर कोई हैरान है। 2009 में उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर बांग्लादेश की कमान संभाली थी। 2014 में वे तीसरे कार्यकाल के लिए फिर चुनी गई। 2018 में फिर से जीती और चौथी बार प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री पद पाना शेख हसीना के लिए आसान नहीं रहा। पाकिस्तान से अलग होने के बाद उनके पिता बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। फिर सेना के तख्ता पलट के बाद उनके पूरे परिवार को मार दिया गया था। इस लड़ाई में उनके पिता, माँ और 3 भाई मारे गए थे, लेकिन हसीना, उनके पति वाजिद और छोटी बहन की जान बच गई थी। तब जान बचाने के लिए शेख हसीना ने भारत की शरण ली थी। इसके बाद 1981 में शेख हसीना ने अपने वतन बांग्लादेश लौट गई। बांग्लादेश जाने के बाद शेख हसीना अपनी पार्टी में वापस लौटी और कार्यभार संभाला। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पार्टी में कई बदलाव किए और आज फिर से बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर आगजनी और हिंसा के कारण हालात बेहद ख़राब हो गए हैं। और इसी बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोबारा बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और भारत की शरण लेनी पड़ी। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से भारत आ गई हैं। इससे पहले सेना प्रमुख बकार उज जमान ने हसीना को 45 मिनट के भीतर इस्तीफा देने के लिए अल्टीमेटम दिया था। यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी शेख हसीना ने मुश्किलों का सामना करने पर भारत का रुख किया है। इस हिंसा में अब तक लगभग 180 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 2500 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कई पुलिस वाले भी इस हिंसा का शिकार हुए हैं। इस हिंसा का मुख्य कारण सरकारी नौकरी के लिए कोटा प्रणाली है। इस कोटा प्रणाली के तहत स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं के बच्चों के लिए 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित की गई थी। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि यह प्रणाली भेदभावपूर्ण है और इसे योग्यता के आधार पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। इसके बाद सरकार ने इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि कंट्रोल करने के लिए सेना को पूरी सिचुएशन को अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। और भारत आने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता थी और वे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाहती थी। बांग्लादेश का भविष्य अभी अनिश्चित है और ये देख पाना बड़ा मुश्किल है कि नेतृत्व इसे कैसे संभालेगा। बांग्लादेश की सेना ने स्थिति में हस्तक्षेप किया है, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि बांग्लादेश की कमान वहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ संभालेंगी या फिर सेना। और आप सभी का क्या मानना है? अपने कीमती विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।